बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम ईटा टेस्ट जो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कुछ लेक्चर्स तैयार करते हैं जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इन एमसीक्यूज़ में जो डिफ़िकल्टी होगी साथ साथ वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरीके से आपके टॉपिक्स जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटा सा लेक्चर मैं बनाता हूँ जिसमें मैं 10 एमसीक्यू सॉल्व करूँगा और उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और आप इसको देखते हैं तो फिर मैं मज़ीद लेक्चर्स भी बनाऊंगा। ईटा ईटा एब्रिविएशन है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी, यानी ये खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ने एक इदारा बनाया है जो बहुत सारे टेस्ट लेता है, जिसमें से एक कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यानी ये बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स के लिए भी टेस्ट कंडक्ट करता है। जो सेकेंड ईयर पास करके इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये जो इदारा है ये टेस्ट कंडक्ट करता है। तो ये टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। पहला टेस्ट जो है वो हो चुका है, अब सेकंड टेस्ट होगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एमसीक्यूज तैयार करके देता हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 27/2025 और ये कब तक रहेगा, ये 31 जुलाई तक रहेगा, यानी इस महीने की आखिरी तारीख तक। टेस्ट स्टार्ट फ्रॉम 9 अगस्त टू 12 अगस्त, यानी तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको एक साथ नहीं बुलाया जाता। कुछ लोगों को 9 अगस्त को बुलाया जाएगा, कुछ को 10 अगस्त को। इस तरीके से ये मरहलेवार तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट होंगे और कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे आपको बिठा के आपके सामने एमसीक्यूज आते रहेंगे, आप उसको टेक करते रहेंगे और आपका रिजल्ट उसी से तैयार होगा। इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे जिसमें फिजिक्स और फेहरिस्त है, इसके 40 एमसीक्यूज हैं। मैथ्स के 35 हैं, इंग्लिश के 15 हैं और केमिस्ट्री के 10 हैं। यानी ये दो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स और मैथ्स। इंग्लिश भी इस तरीके से है कि आपने जो पढ़ा है, जो ग्रामर है, ग्रामर का हिस्सा है, उसको बहुत ज़्यादा देखें और साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं अक्सर उसके मीनिंग आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप तैयार करें, केमिस्ट्री और इंग्लिश को। आज से हम मैथमेटिक्स की थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं ताकि आपको कुछ रिवीजन हो सके। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फॉर ईटा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस। फर्स्ट एमसीक्यू है, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज। हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2। तो पुट करते हैं एफ ऑफ 2, यहाँ पे एक्स की जगह 2, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ार 10 प्लस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल 0। इसका मतलब है 0 इज द करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू है द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर डी वाई, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल, पहले ये आउटर फंक्शन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव है कॉस, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसके साथ ऐसे ही आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ ये इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। पावर, यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा, पावर 2 नीचे एक्स और पावर 2 में से 1 माइनस, इस 2 को शुरू में लिख लेंगे 2 एक्स, एक्स पावर है 2 माइनस 1 तो पावर 1 आ जाएगा, उसको नहीं लिखते, cos एक्स स्क्वायर। तो 2x cos एक्स स्क्वायर ये इसका करेक्ट आंसर है, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ 3 है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45। अक्सर ये भी आ जाते हैं जो आपके पास खास वैल्यूज है, साइन 30, साइन 45, साइन
60 साइन 0 साइन 90, ये जो बहुत बेसिक है इसको भी आप ज़रूर याद रखें, इसमें से भी आ सकता है। तो टेंजेंट 45 वो 1 के इक्वल है, यानी ये नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है। आपको ये जो चंद एंगल्स हैं 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए साइन के लिए, कास और टेंजेंट के लिए। और अगर इसके रेसिप्रोकल आ जाए, जिस तरीके से साइन 30 डिग्री है वो तो 1/2 है। अब साइन का रेसिप्रोकल अगर कोसेकेंट आ जाए, कोसेकेंट 30, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। कोसेकेंट 30 है 1/sin 30 के, तो 1/sin 30 तो 1/2 है, इज इक्वल टू ये 2 ऊपर आएगा 2 स्टेप में तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2/1 2। तो कोसेकेंट 30 2 है। तो अगर आपको इन वैल्यूज का पता हो साइन, कास और कोटेंजेंट का, तो उसके रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट, इसकी वैल्यूज आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये 4th MCQ है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें हमें x फाइंड करना है। ये लॉग फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। log a to the base 2 is equal to x। तो ये जो 2 है ये बेस है, ये यहाँ पे आएगा। ये जो सामने वाली वैल्यू होती है ये असल में इस बेस का पावर है, और 2 पावर x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे आप 8 लिखेंगे। अब जाहिर है कि आपने x फाइंड करना है, तो बेस को आप इक्वल किए बगैर नहीं फाइंड कर सकते। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। कंपेयर द पावर, जब 2 2 के इक्वल है तो फिर x 3 के इक्वल होगा, क्योंकि जब बीच में इक्वल आ गया है तो फिर पावर को भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 5th नंबर MCQ है कि इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज। डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं b² - 4ac। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो b² - 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि ये हमें फर्क बताता है कि रूट किस तरह होंगे। तो अगर b² - 4ac, इसमें हम abc की वैल्यू पुट करें और 0 आ जाए, ये हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन है। अगर इस तरह हो 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0, तो ये a है, ये b है और ये c है। इसमें b, a और c की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वाली। अगर इससे 0 आ जाता है तो इसके दोनों रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो इसके दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे। अगर b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए तो फिर रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे। और अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फिर रूट्स जो हैं वो रियल होते हैं। तो इस कंडीशन में जब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 के इक्वल हो तो रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तब रूट्स इक्वल होंगे, यानी एक जैसे रूट्स होंगे, 2 2 3 3 इस तरह के रूट्स होंगे, सेम रूट होंगे। तो इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 6 है द इंटीग्रल ऑफ x² dx इज। इसका इंटीग्रल बहुत ही आसान है, x² dx। x यहाँ पे पावर 2 है, 2 + 1, और नीचे भी यही 2 + 1, पावर के साथ 1 ऐड कर लें और यही वैल्यू नीचे लिख लें, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। अब c के बजाय आप a लिखा हो, b लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दो ऑप्शन हैं, एक में लिखा हो x³ / 3 और c नहीं लिखा हुआ, और एक के साथ c लिखा हुआ है, तो फिर ये c वाला करेक्ट होगा। इस तरह भी आपको ये कंफ्यूज करते हैं कि आपको ये गिवन है लेकिन एक ऑप्शन में ये +c गिवन नहीं है, दूसरे में x³ / 3 + c भी गिवन है, तो फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 MCQ है द डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू 1 / x - 3।
इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब है हम इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये रियल वैल्यूज फंक्शन है, इसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी आप इसमें रियल नंबर कोई भी पुट कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होता है तमाम रियल नंबर होता है। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि अगर x की कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए तो फिर वो इसका डोमेन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें 3 पुट करें एफ ऑफ 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, तो 1 बाय 3 माइनस 3 से 0 आता है और 1 बाय 0 0 जब भी नीचे आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर तो है लेकिन उसमें हम 3 शामिल नहीं करेंगे। तो ये आर रियल नंबर तो तब होता जब इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती जिससे ये अनडिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर, तो अब आप यहाँ पे देखें कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें, ये अनडिफाइंड नहीं होता। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो फिर इसमें ये 3 शामिल नहीं है। ऑल रियल नंबर तो होगा लेकिन 3 शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये इस तरह दिया है तब भी ठीक है, अगर ये इस तरह दिया होता r माइनस 3 तब भी ठीक होता, तब भी ये इसका ऑप्शन ठीक होता। 8 नंबर एमसीक्यू है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो पॉइंट अगर ए बी दो पॉइंट है तो इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर दी रूट। तो इसमें ये जो एक पॉइंट है 1 2, इसको आप x1 y1 कह लें और ये जो b पॉइंट है इसको, ये जो 4 6 है इसको आप x2 y2 कह लें। अब ये फार्मूला है, आप एमसीक्यू सॉल्व करते हुए एग्जाम में फार्मूला ना लिखें, बस जहन में रखें कि ये फार्मूला है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। और सब्जेक्टिव पेपर हो तो फिर तो आप फार्मूला लिखते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में क्योंकि आपने सिर्फ ऑप्शन को टिक करना होता है इस वजह से फार्मूला ना लिखें। x2 4 माइनस x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 2 होल स्क्वायर और ये अंडर द रूट 4 माइनस 1 3 3 स्क्वायर 9, इस तरह डायरेक्ट लिख लें, प्लस 6 माइनस 2 4 स्क्वायर 16। अब 9 प्लस 16 25, 25 स्क्वायर रूट 5 आता है। तो आप डायरेक्ट बस 5 लिखें, मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट फिर 5 लिखें। 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू 9 है कि द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x इज। तो ये भी प्रूव हो चुका है आपकी बुक में, ये 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे भी आपको वो डॉज दे सकते हैं। अगर यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल x अप्रोचेस टू 3 लिखा है, फिर तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, फिर तो आप लिखोगे साइन 3 डिवाइडेड बाई 3। कोई भी वैल्यू लिखी हो 0 के अलावा तो फिर ये 1 नहीं होगा। ये तभी 1 होगा जब यहाँ पे 0 हो, तब ये तमाम लिमिट 1 के इक्वल है। दूसरा इस तरह भी किया जा सकता है कि यहाँ पे आपको 2x गिवन हो और यहाँ पे x गिवन है, तब भी ये 1 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए, अगर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके पास साइन एक्स बाय एक्स भी हो और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, तो फिर 1 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। वरना फिर अगर कोई और लिमिट है या और वैल्यूज गिवन है तो फिर आप उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। अब ये 10 एमसीक्यू है, ये आज हमारा लास्ट एमसीक्यू है। इफ द मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 2 3 4 5। ये मैं 2 लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट को इस तरह 2 वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे
बस आप डायरेक्ट 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 4 3 आर 12 और 10 माइनस 12 से आता है -2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने कुछ सिंपल से एमसीक्यूज किए हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। आसान क्वेश्चंस ही आते हैं, आपकी बुक से ही आते हैं। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता हो, आसान सी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती जो आप कैलकुलेटर से करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन आती है। तो आज का ये लेक्चर जो आपने देखा है, अब मुझे इसका रिस्पॉन्स दे कि आपको ये पसंद आया या नहीं आया, या किस तरीके से आप आगे करना चाहते हैं, तो फिर मैं आगे आपके लिए और लेक्चर्स भी बनाऊंगा।